बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा। गवर्नर पंजाब ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सदर मुमलिकत को भिजवा दी। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने इस्तदा की है वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार दिया जाए क्योंकि इंतखाबी अमल के दौरान आइनी खिलाफ वर्जियाँ की गई और वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग आइन के सेकंड स्केड्यूल के मुनाफी तरीक़ाकार इख्तियार करके कराई गई। पंजाब असम्बली में अरकान को वोट देने से रोका गया, हत्ता के वज़ीर आला के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस को रूल्स के खिलाफ ऐवान में दाखिल किया गया और अहम बात यह है कि अभी तक गवर्नर हाउस को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मौसूल नहीं हुआ। वैसे भी वज़ीर आला का इंतखाबी अमल से गवर्नर का मुतमईन होना जरूरी होता है, लिहाजा वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल अदम करार दिया जाए। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा। गवर्नर पंजाब ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने इस्तदा की है वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल अदम करार दिया जाए क्योंकि इंतखाबी अमल के दौरान आइनी खिलाफ वर्जियाँ की गईं और वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग आइन के सेकंड शेड्यूल के मुनाफी तरीक़ाकार इख्तियार करके कराई गई। पंजाब असम्बली में अरकान को वोट देने से रोका गया, हत्ता कि वज़ीर आला के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस को रूल्स के खिलाफ ऐवान में दाखिल किया गया और अहम बात यह है कि अभी तक गवर्नर हाउस को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा भी मौसूल नहीं हुआ। वैसे भी वज़ीर आला के इंतखाबी अमल से गवर्नर का मुतमईन होना ज़रूरी होता है, लिहाजा वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल अदम करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने इस्तदा की है कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल अदम करार दिया जाए। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली पर गवर्नर की रिपोर्ट ने मजीद सवालात उठा दिए। अगर अभी तक उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा दिया ही नहीं तो उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का क्या बना। अगर उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो नए कायदे ईवान का स्केड्यूल कैसे जारी कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कैसे उम्मीदवार मान लिए गए। पंजाब असम्बली के इजलास क्यों बुलाए गए। वज़ीर आला के इलेक्शन करने के लिए इजलास बुलाने का अदालती हुक्म आया तो उस वक्त ये बात क्यों नहीं उठाई गई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा तो कहते हैं इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए। इस मामले पर साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का क्या मौक़िफ़ रहा, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली पर गवर्नर की रिपोर्ट ने मजीद सवाल उठा दिए हैं। अगर अभी तक उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दिया ही नहीं तो उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का क्या बना। अगर उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो नए कायदे ऐवान का शेड्यूल कैसे जारी कर दिया गया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। गवर्नर पंजाब को गुज़श्ता रोज़ गैस्ट्रो और कैं की शिद्दत के बायस दाखिल किया गया। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती का कहना है गुर्दे मुतासर होते नजर आते हैं। मज़ीद टेस्ट भी किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल उमर सरफराज चीमा की हालत बतदरीज बेहतर हो रही है। शिद्दत के बायस दाखिल किया गया था। गवर्नर साहब के इलाज जारी है और उनके हालत बतदरीज बेहतर हो रही है। सीनियर फिजिशियन ने चेकअप किया और उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जो कि कल भी किए गए। अब मज़ीद दोबारा उसको फॉलोअप ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। जी, उनके जो टेस्ट गुर्दों के मुतालिक जिसको यूरिया क्रेटिनिन कहा जाता है वो मामूली सा रेज हुआ है, जो कि इस चीज़ को बताता है कि गुर्दे थोड़े से मुतासर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गुर्दे अपनी बीमारी की वजह से मुतासर हुए हैं। गुर्दे डिहाइड्रेशन और क्या और उसकी सूरत में भी मुतासर हो जाते हैं। पूरी PTI बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज वज़ारत आला का हल्फ ज़रूर लेंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान का सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है। इमरान खान अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हैं और फिर पूछते हैं रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान साहब फस्ताहियत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लिमान के अगवाकार न बने। इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब समेत आइन शिकनी टोले को आर्टिकल 6 की सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ में ताख़ीर से मुतालिक तफसीलात लेंगे। इस हवाले से अदालत आलिया से रुजू करने का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। कौमी उमूर समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होने जा रहा है।
इमरान खान की हुकूमत की एक के बाद एक करप्शन की कहानियां सामने आने लगीं। दरामदशुदा गाड़ियों से मुताल्लिक 5 अरब रुपए का स्कैंडल भी सामने आ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठा दिया। कहते हैं चेयरमैन PAC ने सिंगल पॉइंट एजेंडे पर इजलास तलब कर लिया। दूसरी जानिब MG मोटर्स के मालिक जावेद आफरीदी ने तहकीकात का खैर मकदम किया है। कहा किसी भी किस्म की तहकीकात अदालत, PAC और दीगर फॉरम्स के लिए तैयार हैं। हमें अपने दिफा का हक हासिल है, साबित करेंगे कि तमाम लेन देन बिल्कुल कानूनी और दुरुस्त है। जावेद आफरीदी ने कहा सच्चाई को गालिब आने दें, वरना आप भी पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं। इमरान खान अपनी नाकाम सियासत को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के मफादात से खेल रहे हैं। आईने पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। इमरान खान और उनके हवारी पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। विफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान ने चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात बिगाड़ कर पाकिस्तानी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया और अब अदालतों, इलेक्शन कमीशन समेत कौमी इदारों के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है शफाफियत और जवाबदेही के एतबार से इमरान हुकूमत का दौर नाकाबिल बयान हद तक बदतरीन दौर था। अरकान पार्लियामेंट से भी सवाल पूछने का हक छीन लिया गया। उन्होंने कहा गुज़श्ता पार्लिमानी साल के दौरान सेनेट में सिर्फ 1/4 सवालों के जवाब दिए गए। 1579 में से सिर्फ 409 के जवाब मिले। सेनेट को सवालात का मक्तल बना दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक उन्हें ये सवाल पूछने की भी इजाज़त ना मिली कि कैबिनेट डिवीज़न ने कितनी गाड़ियाँ खरीदी हैं। राब्ता करने पर डिप्टी चेयरमैन ने यह वजह बताई कि चूंकि कैबिनेट डिवीज़न के इंचार्ज वज़ीर आज़म हैं, इसलिए 3 बार तोशाखाना का सवाल सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया, लेकिन ना तो उसे पूछने की इजाज़त मिली और ना ही कोई वजह बताई गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वजारत तालीम, वजारत दाखिला, कैबिनेट डिवीज़न, वजारत कानून और दीगर महकमों के बारे में भी पूछे गए मुतअद्दिद सवालात का हवाला दिया है, जिन्हें किसी न किसी वजह से पूछने की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। नई पॉलिसी के तहत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, उनके बेटे अब्दुल्ला खाकान, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ समेत कई और अहम नाम भी खारिज कर दिए गए हैं। ECL से बड़े बड़े नाम आउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज कर दिए गए। नई ECL पॉलिसी के तहत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, उनके बेटे अब्दुल्ला खाकान, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ समेत कई और अहम नाम भी निकाल दिए गए। वजारत दाखिला के जराये के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा अफराद के नाम निकाले गए। मजमूई तौर पर 3000 के करीब नाम ECL से निकाले जाने हैं। वजारत दाखिला में लिस्टों की छांटी जारी है। नई पॉलिसी के तहत अदली और हसास अदारे की सिफारिश पर ECL में डालने वाले नाम लिस्ट में मौजूद रहेंगे। सिंध हुकूमत में MQM की शमूलियत पर पीपल्स पार्टी के साथ अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मशवरे के बाद शिरकत के फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी है। खुर्शीद रहमानी हमें मजीद अपडेट करेंगे। खुर्शीद बताएगा क्या अहम फैसले लिए गए। खुर्शीद रहमानी से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। सिंध हुकूमत में MQM की शमूलियत पर पीपल्स पार्टी के साथ अहम मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मशवरे के बाद शिरकत के फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी है। अपडेट करें आपको इस अहम खबर के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो से मशवरे के बाद शिरकत के फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। अहम मुलाकात सिंध हुकूमत में MQM की शमूलियत पर पीपल्स पार्टी के साथ यह अहम मुलाकात हुई, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मशवरे के बाद शिरकत के फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। खुर्शीद रहमानी हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जी खुर्शीद। वफाकी हुकूमत में शमूलियत के बाद सिंध हुकूमत में शमूलियत के हवाले से MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अहम मुलाकात हुई है। MQM के वक्त के ख्वाजा इज़हारुल हसन समेत दीगर रहनुमाओं ने नासिर हुसैन शाह की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वक्त से मुलाकात की है। MQM रहनुमाओं ने वफाक से गवर्नर का ऑर्डर, जबकि सिंध से फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहदे समेत IT, ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सिटी बोर्ड की वजारतों,
एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद, सरकारी नौकरियों में कोटा अमल करामत समेत दीगर नुकात पर गुफ्तगू की है। जराये के मुताबिक इस अहम मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने एमक्यूएम वफ्द को बिलावल भुट्टो जरदारी से मशवरे के बाद अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। जी बहुत शुक्रिया, खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही ख़वातीन की ईद की तैयारियों में भी तेज़ी आ गई है। कोई दर्जी के चक्कर लगा रहा है तो कोई मैचिंग ज्वेलरी खरीदने बाजार पहुंचा है। ईद की गहमा गहमी के बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदगान से, जो कि लाहौर से भी होंगी मायरा हाशमी, कराची से हमारे साथ होंगी मानिया शकील और इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगी सबीन शहबाज। तो सबसे पहले लाहौरियों के बारे में हम जानेंगे मायरा हाशमी से। जी मायरा। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो इस वक्त अरूज पर पहुंच गई है। और अगर लाहौरियों की बात करें तो लाहौरियों ने जो है वो मॉल्स और इसके साथ साथ बाज़ारों का रुख कर लिया है। और सनफे नाजुक यानी कि ख़वातीन जो है उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पहुंच गई है अनारकली बाज़ार में, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मेले सा समा जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। बस अभी तो तैयारी चल रही है लड़कियों की, आपको पता है एंड टाइम तक चलती रहती है तैयारी, रोज़ ही किसी न किसी चीज़ के लिए निकलते हैं। अच्छा, चांद रात तक मैचिंग कपड़ों की बात करें, जूतों की बात करें, ज्वेलरी की बात करें तो बेटी खासा तंग करती होगी। ये मेरी बहू है। अच्छा, बहू है तो बहू के नाज भी तो उठाती है ना। जाहिर है जैसी बेटियां होती हैं वैसी बहू होती है, जो इनको डिमांड होती है वो लेना पड़ता है, जाहिर है। अब भी वक्त है, जल्दी से आ जाए। अलबत्ता फिर बाज़ारों में शाम होते ही पाँव रखने की जगह जो है वो भी नहीं मिलनी है और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अलबत्ता तमाम लड़कियां ही खूबसूरत बनने के लिए और अपनी कज़न्स के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार है। ठीक है, मायरा हाशमी साथ रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, सबीन शहबाज से हम बात करेंगे। सबीन, आप बताइए इस्लामाबाद में कैसी गहमा गहमी है? बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही शहरी जो हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं, ईद की शॉपिंग जो है वो करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। मार्केट्स जो हैं, जूतों की मार्केट होगी, कपड़ों की मार्केट, ज्वेलरी, तमाम जो मार्केट्स हैं उनमें शहरियों का रश देखने में नज़र आता है। शहरी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो है वो ईद की शॉपिंग करते हैं। अफ्तारी से पहले ये रश कम होता है, लेकिन अफ्तारी के बाद जो है वो ये रश बढ़ जाता है। पिछले साल की जो ईद है वो कोरोना में गुजरी थी। जब हमने शहरियों से इस हवाले से बात की तो उनका ये कहना था कि जो पिछले साल की ईद है वो कोरोना में गुजरी थी, उस पिछले साल की निस्बत जो है वो इस साल वो घरों से ज़्यादा बाहर निकले ताकि बच्चों के लिए जो है वो इस ईद की शॉपिंग कर सकें। जबकि दुकानदारों से जब हमने इस हवाले से बात की तो दुकानदारों को ये कहना था कि पिछले साल की जो ईद है वो कोविड में गुजरी थी, शहरी घरों से बाहर कम निकलते थे, कोरोना को खौफ था या कुछ और, लेकिन शहरी जो है वो घरों से बाहर कम निकलते थे। जबकि इस साल जो है शहरी महंगाई होने के बावजूद जो है वो कोरोना का डर नहीं है, तो शहरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलते हैं ताकि वो बच्चों के लिए शॉपिंग। कराची का रुख करेंगे, मानिया शकील वहाँ पर मौजूद है। मानिया, आप बताइएगा कराची में इस वक्त शहरियों की क्या सूरत हाल है और कहाँ तक पहुँची शॉपिंग? जी बिल्कुल, आखिरी अशरे का शुरू हुआ रमज़ानुल मुबारक के और हम देखते हैं कि बाज़ारों में गहमा गहमी शुरू हो गई। गर्मी है कराची में इस वक्त अच्छी खासी, लेकिन कराची वाले शॉपिंग करने में भी मसरूफ़ नज़र आते हैं। कराची की जामा क्लॉथ मार्केट में मौजूद हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पे ख़वातीन, मर्द हज़रात का जो है रश नज़र आने लगा है। लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा, बच्चों के हमरा शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। हम देखते हैं कि सैंडल्स हों, कपड़े हों, ज्वेलरी हो, ख़वातीन का खासा रश दिखाई दे रहा है, जिसमें अब जो है वो ईद की एक्साइटमेंट नज़र आने लगी है, क्योंकि ज़्यादा दिन तो बाकी नहीं रहे ईद के लिए। लोग जो है अब रेडीमेड शॉपिंग की तरफ आ रहे हैं। रेडीमेड कपड़े हों, सैंडल्स हों, ज्वेलरी हो, मेकअप हो, तो ये सारी तैयारियाँ जो हैं कराची में खासी उरूज पे नज़र आ रही हैं। और इसमें देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को भी साथ साथ लेके इस गर्मी में जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं कि बस किसी तरह जल्द अज जल्द जो है वो शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए ताकि ईद को। शॉपिंग का सिलसिला फिलहाल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मानिया शकील। इसके अलावा लाहौर से हमें अपडेट किया मायरा हाशमी ने और इस्लामाबाद से हमारे साथ ही सबीन शहबाज। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस भिजवा दी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि तमाम साबिक वज़ीर आज़म को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है। इमरान खान को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी गई, लेकिन उन्होंने इस्तेहकाक के बावजूद शुक्रिया के साथ गाड़ी वापस कर दी। ये वजाहत उस खबर के बाद आई है कि इमरान खान ने वज़ारत उस्मा छोड़ने से पहले बुलेट प्रूफ गाड़ी अपने लिए मंजूर कराई थी। रमज़ान के बाबरकत महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाब समेटने की कोशिश करते हैं। कोयटा में एक निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से मज़दूरों और मुसाफिरों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे असमत अमान समलानी की रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी की जानिब से अफ्तारी का इत्माम, जहां रोजाना 600 मजदूर और मुसाफिर मुस्तफीद होते हैं। हमारी कोशिश तो यही होती है कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जो गरीब लोग हैं,
उनको ये जो है ये पार्सल जाएं, लेकिन हर तबके के लोग ज़ाहिर आते हैं यहाँ पर। अवाम की बड़ी तादाद ने निजी यूनिवर्सिटी की इस इकदाम को खूब सराहा। हर साल इधर ही से ले जाता है, हमारी दुकान भी इधर नज़दीक है, इसके अंदर चावल है और 2 खजूर है, तो घर दूर है फिर रोड में इफ्तारी करते हैं। बहुत बेहतर लगा है, हम यहाँ के मुसाफिर रोज़ जाते रहते हैं, हम पीछे काम करते हैं, अल्लाह भाई को अजर दे, और रोज़ इसी की बिरयानी और इसी की पानी से हम लोग अपनी इफ्तारी भी कर लेते हैं। निजी यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 10 बरसों से इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। सैलानी ट्रस्ट की जानिब से इस्लामाबाद में इफ्तार दस्तरखान का इनेकाद किया जाता है, जहां रोज़ाना 500 ज़रूरतमंद अफराद को रोज़ा इफ्तार कराया जाता है। इस्लामाबाद से शिराज अहमद, शिराजी की रिपोर्ट। सैलानी ट्रस्ट का अफ्तार दस्तरखान इस्लामाबाद में भी रोज़ादारों की अफ्तारी का सबब बन गया। इस्लामाबाद में अफ्तार दस्तरखान से रोजाना 500 अफराद अफ्तारी करते हैं। सैलानी ट्रस्ट के मैनेजर कहते हैं, इसार और कुर्बानी का जज्बा लिए समाजी कामों का आगाज किया, जो आज दुनिया भर में कई लाचार अफराद का सहारा बन गया है। पाकिस्तान भर में 3 लाख लोगों को योमिया बुनियाद पर खाना सैलानी वेलफेयर फराहम कर रहा है। इस रमज़ानुल मुबारक में भी 4 लाख लोगों को हम राशन फराहम कर रहे हैं। 11 अरब रुपए का हमारा खैर का काम करने का मंसूबा है। गरीब और नादार अफराद समाजी तंजीम के अफ्तार और खाने के एहतमाम को अपने लिए किसी नेमत से कम नहीं समझते। चावल मिलते हैं, रोटी मिलती है, सालन मिलता है, फ्रूट मिलता है, खजूर मिलता है, जूस मिलता है। सैलानी ट्रस्ट के इस अफ्तार दस्तरखान में मुस्तहिकीन की अफ्तारी का ये सिलसिला पूरा रमजान जारी रहेगा। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ शिराज अहमद, शिराजी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में 9 रोज से पुरस्कार तौर पर लापता 2 हज़ारा की तलाश जारी थी कि मलीर से एक और लड़की निमरा गायब हो गई। 16 साला निमरा की वालिदा के मुताबिक बेटी 20 अप्रैल को सुबह 9 बजे काम से गई, लेकिन लौट कर ना आई। काफ़ी तलाश के बाद भी निमरा का कोई सुराग नहीं मिला। सऊदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानिब मलीर से ही 9 रोज से लापता 2 हज़ारा भी अभी तक लापता है। बच्ची के वालिदैन कहते हैं उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एंटी वायलेंट क्राइम सेल और दीगर इदारे बच्ची को तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तहकीकाती टीमें करीबी इलाकों की CCTV फुटेज और बच्ची के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स की जाँच भी कर रहे हैं।